बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत बड़ी डेवलपमेंट आ रही है रूसी मीडिया की जानिब से। रूस की जानिब से ईरान को अहम तरीन मामले पर आगाह किया गया है और मामला ये सामने आया है कि रूस ने ईरान को कहा है कि ये एक बहुत बड़ा ट्रैप आपके लिए सेट हुआ है और इस लेवल पर अगर जंग छिड़ती है तो क्या सिनेरियो बनता है वो ज़रा आप समझ लें। और इस सूरत हाल में अफगान तालिबान से लेकर हौसियों तक, हिजबुल्लाह से लेकर तमाम फोर्सेस ने कह दिया ईरान को कि आप इस जंग में जैसे ही कूदेंगे हम आपके साथ लड़ाई में कूद पड़ेंगे। और क्या अमेरिका की नज़रें अब पाकिस्तान में अड्डों पर है जहां से वो ईरान के खिलाफ जंग करेंगे और न्यूक्लियर फैसिलिटीज इनकी तबाह करने का क्या प्लान है ये ज़रा समझ लें। देखिए, हुआ ये है कि इजराइल का प्लान ये है कि ईरान के जो बंकर्स हैं, यानी आपको पता है कि ईरान ने अपनी जितनी न्यूक्लियर फैसिलिटीज हैं वो ज़ेर ज़मीन रखी हुई हैं। तो प्लान उनका ये है कि हम ये ज़ेर ज़मीन जाकर ईरान की तमाम न्यूक्लियर फैसिलिटीज को तबाह कर दें। उस मकसद के लिए वो चाह क्या रहे। प्लान ये है उनका कि उन्होंने हालिया जो एम्बेसी पर हमला किया वो इतना खतरनाक था कि अब ईरान इस वक्त पूरा प्लान ये कर रहा है कि किसी तरह वो इजराइल पर हमला करे। अब जब इजराइल पर हमला करेगा तो गालिबन जाहिर सी बात है, जब आप मारेंगे तो उसके टाउन्स पर, उनके शहरों पर मिसाइल दागे जाएंगे और इजराइल भी बदले में करेगा। लेकिन उन्होंने बदले में ये प्लान बनाया है कि जैसे ये लड़ाई छिड़े वो अमेरिका का 2000 पाउंड का बंकर बस्टर बम जो है वो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर और ईरान के शहरों पर जाकर मार दे और साथ ही अमेरिका को इनवाइट कर दे इस जंग के लिए। ये उनका प्लान है। प्लान उनका ये है कि इस सारी सूरत हाल के अंदर नेतन्याहू असल में इस वक्त चाह रहा है कि वो पावर में रहे, क्योंकि वो जेल जाने के करीब है। जैसे वो इक़्तिदार से जाएगा वो जेल जाएगा, जो उसने इस वक्त क्राइम किया है, जो करप्शन है, जो मामलात हैं। अब प्लान उसका ये है कि हम किसी तरह ईरान को तबाह कर दें। अब इस सारी सूरत हाल के अंदर जो वार्न किया गया है ईरान को कि असल में अमेरिका ने गोहट दे दिया है इजराइल को और कहा है कि आप अगर इस जंग में कूदते हैं तो हम आपके साथ इस जंग में कूद पड़ेंगे। यानी इस वक्त जो हालत ये है कि इजराइल चाह रहा है कि ईरान किसी तरह मिसाइल मार दे। अब अगर ईरान मिसाइल नहीं मारता तो सबसे ज्यादा मसला क्या होगा कि इजराइल ने प्लान ये किया है कि वो इससे या इस तरह के जो 10-20 हमले हैं वो मजीद ईरान पर करे। यानी वो मजीद चौड़ा हो जाएगा कि कहेगा ठीक है इसको ये समझ नहीं आया तो अब उसके मुल्क में घुसकर हमला करते हैं। और वो यहाँ तक तैयार हैं कि उनके F-35 और दूसरे तमाम वो जाकर ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को भी तबाह करने के लिए तैयार। तो अब सूरत हाल ये पैदा हुई है कि इस वक्त सबसे अहम तरीन मामला जो सामने आया है कि यानी पूरी तरह ईरान को ट्रैप किया जा रहा है। देखिए, इस वक्त सबसे बड़ा मामला यह है कि ईरान ने बातचीत की है तो अफगान तालिबान, उसके अलावा हौसी, उसके अलावा यानी जो इराक की मलेशिया, इराक पूरी तरह तैयार है, शाम तैयार है और रूस ने भी इस वक्त जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस है उन्होंने तमाम की तमाम यकीन दहानी करवा दी है कि वो ईरान के साथ इस जंग में कूदने के लिए तैयार है। तो यहाँ से तो उनको छोटी मिल गई है कि अगर ये जंग छिड़ती है तो वो पूरे खित्ते में उनका प्लान ये है कि हम लोग इजराइल को राख का ढेर बना देंगे। यानी अफगानिस्तान की जानिब से, हौसियों की जानिब से, इराक, शाम, मलेशिया, हिजबुल्लाह, इन सब ने कहा है कि हम सारे मिलकर आपके साथ इस जंग में कूदेंगे और इसराइल पर मिसाइलों की बारिश हो जाएगी। लाखों के हिसाब से जो हिजबुल्लाह के पास उस वक्त मिसाइल है वो भी चला दिए जाएंगे। एक तो ये सूरत हाल होगी। अब उसमें ये भी बात की गई है कि ईरान साइबर हमले करे, लेकिन साइबर हमलों से करने के बाद मामला बेहतर नहीं होंगे। दूसरी जो सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि अब अमेरिका इस जंग में जब कूदता है तो जाहिर सी बात है अमेरिका ने इस जंग के अंदर यूरोप को भी लेकर आना है और यूं सारे ममालिक मिलकर ईरान पर एक जंग यानी लड़ने के लिए तैयार है। और सबसे बढ़कर जहां पर चाइना ने इन्वेस्टमेंट की हुई है ईरान में, वो चाहेंगे कि वहां पर भी हमले किए जाएं। तो यानी तेल की कीमतें कहां पर जाती है, क्या लड़ाई होती है, इस वक्त किसी को इस बात की परवाह नहीं है। लेकिन इसराइल ये चाह रहा है कि किसी तरह ये लड़ाई बढ़े और इस लड़ाई के बढ़ने का मामला ये है कि अगर ईरान यहाँ पर अब मिसाइल नहीं मारता वहां पर तो वो मजीद ईरान पर हमले करेंगे और शायद इस दफ़ा इतने ज़्यादा खतरनाक होंगे कि अभी तक तो इनके जर्नैलों तक आए हैं, हो सकता है वो इनके मुल्क के अंदर घुसकर बड़ी कार्रवाई कर ले, दाइश के थ्रू भी कर ले, खुद कर लें। और इस सूरत हाल में उन्होंने अमेरिका को स्टैंड बाय पोजीशन पर रखा है कि आप तैयार हो। अमेरिका तैयार है तो उधर ब्रिटेन ने कह दिया है ईरान को कि हम आपके साथ इस जंग में पूरी तरह पार्टिसिपेट करेंगे, शाम के हवाले से हर तरह से आपकी मदद होगी और इजराइल के ऊपर एक जंग छेड़ दी जाएगी।
ये तो एक सूरत हाल हो गई है। दूसरी जानिब आप ये देखें कि अमेरिका क्या अड्डे कहाँ से लेगा। देखिए अमेरिका के जहन में क्या चीज़ है, वो अलग बात है कि वो क्या होगा क्या नहीं होगा। आपको याद होगा कि उस वक्त जनरल कासिम सुलेमानी को जब मारा था तो उस वक्त ये अमेरिका की नज़रें थी कि पाकिस्तान में अगर ये जंग छिड़ती है तो हम पाकिस्तान से अड्डे मांगेंगे। असल में वो ये चाह रहे हैं, उनकी आज भी सोच वही है कि जिस तरह अफगानिस्तान में लड़ाई के लिए हमने पाकिस्तान से अड्डे लिए थे, तो पाकिस्तान साथ बनता है कि अगर ईरान से लड़ाई छिड़ती है, क्योंकि होशी और ये फिर जितनी अब तक की चीज़ें हैं अमेरिका को, जाहिर सी बात है अमेरिका की जो मिलिट्री बेसिस हैं वो जो मिडिल ईस्ट के अंदर है, वो तो कंट्रीज ने क्लियरली कह दिया है कि पहले भी हूसियों के खिलाफ उन्होंने कहा कि हमने नहीं आपको अड्डे देने, वो आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, इसीलिए तो अभी तक अमेरिका नाकाम उनके आगे नजर आ रहा है। तो ईरान के खिलाफ तो वो बिल्कुल ही कहेंगे कि भाई हमने अड्डे आपको नहीं देने किसी सूरत। अब जो डेवलपमेंट सामने आई है वो बड़ी खतरनाक डेवलपमेंट है कि अमेरिका की नज़रें हैं कि अगर ये मामला होता तो मैं पाकिस्तान से दरख्वास्त करूं कि आप मुझे ईरान के हवाले से अड्डे दें। देखिए पाकिस्तान ये गलती नहीं करेगा और उसको करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये वो गलती है कि हम अफगानिस्तान में इनको अड्डे देकर आज तक हम ठीक तरह बहाल नहीं हो सके। तो आप सोचें ईरान के साथ जब हम ये काम करेंगे तो क्या तबाही होगी। लिहाजा ये प्लान है अमेरिका का, ये सोच है। और इसको कौन प्लान को कामयाब बनवाना चाह रहा है? वो चाह रहा है इसराइल। इसराइल ये चाह रहा है कि अमेरिका इस जंग में कूदे, कूदने के बाद वो पाकिस्तान या दीगर ममालिक को भी लेकर आए और कहे कि ठीक है आप इस जंग में जाए, और जो इस मुल्क में और जो इस जंग के अंदर यानी शमूलियत इख्तियार करेगा वो समझ लीजिए अपनी मौत पर दस्तखत करेगा। ये इतनी तबाहकुन जंग होने जा रही है। अब यहाँ जो सबसे अहम बात है कि आप ज़रा देखिए कि इस वक्त हो क्या रहा है। पहली मर्तबा अमेरिका लॉन्ग और इंटरमीडिएट रेंज के जो मिसाइल है वो एशिया में लेकर आ रहा है। अब वो करने क्या जा रहा है? वो चाइना को उकसा रहा है, एक तरफ ये ईरान को उकसा रहे हैं, दूसरी तरफ आप देखिए रूस को उकसा रहे हैं। अब अमेरिका काम क्या कर रहा है कि लॉन्ग रेंज के जो मिसाइल हैं वो एशिया में डिप्लॉय करने जा रहा है। अब आप ज़रा गौर करें कि असल में हुआ ये था कि एक जो इन्होंने मुआहदा तय किया हुआ था मिसाइल ये नहीं कहेंगे, 2019 में आपको पता है कि वो ट्रीटी सारी कोलैप्स हो गई थी। अब इस सूरत हाल के अंदर इंडो पैसिफिक और ये वो तमाम चीज़ें ख़त्म हो गई थी। अब ये करने जा रहे हैं कि जापान, ताइवान और फिलीपीन, ये असल में इनकी नज़र में अहम है। जापान और गुआम में इस वक्त अमेरिका लॉन्ग रेंज मिसाइल डिप्लॉय करने जा रहा है जिसका रुख होगा चाइना की जानिब। आप सिर्फ डॉट्स कनेक्ट करते जाएं, जिसका रुख होगा चाइना की जानिब। फिर उसके बाद मॉस्को को यानी रूस के खिलाफ लड़ने के लिए वहां से पूरी तरह नेटो तैयार है। फिर उसके बाद आप गौर कीजिए, एक बड़ी अजीब बात है जो एंटनी ब्लिंकन ने कल कही। उसने कहा कि हम नेटो में शामिल करने जा रहे हैं यूक्रेन को। जैसे ही ये बात उसने कही तो आपको पता है इलॉन मस्क ने आगे से क्या कहा? उसने कहा ये है वो चीज जो न्यूक्लियर जंग शुरू कर देगी और हम उसकी फिल्म अनकरीब देखने जा रहे हैं। यानी उसने कहा कि सिर्फ ये वो चीज़ है जो प्रोवोक करेगी, जो इस वक्त जंग छेड़ देगी। जाहिर सी बात है जब वो आप शामिल करेंगे तो रूस ने पूरी तरह कहना है कि अब सारे का सारा यूरोप मेरे खिलाफ है, तो वो जंग छेड़ देगा और रूस के साथ चाइना इस जंग में कूदेगा, क्योंकि यूरोप सारे का मुकाबला तो जाहिर सी बात है नहीं कर सकता रूस। लेकिन इस सूरत हाल में फिर न्यूक्लियर का चल जाना, ये एलन मस्क कह रहे हैं, दुनिया का अमीर तरीन इंसान और दुनिया का यानी अहम तरीन बंदा आपको ये बता रहा है कि क्या तबाही होने वाली। सो ये इस वक्त सूरत हाल पैदा हो रही है कि ये सारी तरह पर यानी टैकल किए हुए हैं। और इसराइल ये समझ रहा है कि जिस तरह अमेरिका ने सारी उम्मत मुस्लिमा के ममालिक को, उनकी फोर्सेस को, तमाम को मैनेज किया है कि जब ये बात पूरी दुनिया में उठी थी कि जब ये गजा में लड़ाई कर रहे थे तो इसराइल को डर ये था कि ये ना हो कि सारी उम्मत मुस्लिमा अपना ब्लॉक बनाकर फोर्सेस मेरी तरफ आ जाए। तो उस मकसद के लिए उसने यूरोप को इस्तेमाल किया, उस मकसद के लिए उसने अमेरिका को इस्तेमाल किया। तो अमेरिका ने मुस्लिम ममालिक को दौर दिया कि आपने सिर्फ मजम्मत करनी है, वो भी हल्की फुल्की, लेकिन आपने इस जंग में शमूलियत इख्तियार नहीं करनी। और आप देख लें कि कोई मुस्लिम कंट्री इस जंग में नहीं आई, इक्का दुक्का 2-3 ममालिक या ग्रुप्स आए हैं, या ईरान बैक कर रहा है या रूस ने कुछ थोड़ा बहुत किया है। और उसके बाद अब आप गौर करेंगे तो चाइना यानी पोजीशन ले रहा है, यानी डायरेक्टली लड़ाई नहीं हुई। तो बाकी उम्मत मुस्लिमा की कोई फोर्सेस नहीं आई, बल्कि 2021-22 के अंदर तो ये मामला हो गया था कि उस वक्त तो चले मलेशिया ने एक तजवीज़ दे दी थी कि सारी उम्मत मुस्लिमा की फोर्सेस जाएं लड़ाई करने के लिए। इस दफ़ा तो किसी ने वो भी बात नहीं की, उन्होंने ऐसी सूरत हाल की। सो अब जो सबसे बड़ा मामला ये आया है कि इस वक्त वहाँ पर जो मिसाइल टोमाहॉक मिसाइल है
वो असल में जो रेंज होगी इनकी वो 1250 किलोमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक की रेंज के ये असल में मिसाइल होंगे जो डिप्लॉय किए जाएंगे। और इन मिसाइल को इस वक्त फायर किया जाएगा, यानी जो जिस तरह उनका लॉन्चर होगा वो डायरेक्शन जिस जगह पर होगी उसमें ज़्यादातर उन्होंने निशाना रखा हुआ है चाइना को। तो आप बता दीजिए कि एशिया के अंदर एक तरफ अमेरिका मिसाइल अपने लेकर आ रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका को असल में वो चाह रहे हैं कि इस जंग में कूदे। अब समझिए ज़रा, अब असल में ये जो बंकर बस्टर बम है ये क्या करता है, ये इतना ताकतवर ये समझ लीजिए मिसाइल और ये तमाम चीज़ें हैं कि अमेरिका ने इजराइल को ये चीज़ें दी हैं। ये असल में उन्होंने मंगवाए थे स्पेशली हमास के लिए, लेकिन वो वहाँ पर उन्होंने इस्तेमाल नहीं कर पाए क्योंकि मामला काफ़ी ख़राब थे। इन्होंने असल में अब इस्तेमाल करने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ के खिलाफ। ये करता क्या है कि अंडरग्राउंड आपकी जितना मर्जी ख़तरनाक कंक्रीट हो ये असल में उसको फाड़ता है, तबाह करता है और जाकर जो भी टारगेट होता है मतलूबा उस पर हमला करता है। इनका प्लान ये है कि अगर ये लड़ाई छिड़ जाती है और हमारे लोग मारे जाते हैं और कुछ लोग हो जाता है तो फिर हम दुनिया को एक जवाब देंगे कि चूंकि अब इन्होंने हमारे शहरों पर हमला किया तो ईरान के खिलाफ तो आपको पता है यूरोप पूरा वैसे ही खड़ा हुआ है, ईरान के खिलाफ तो इस वक्त यानी दुनिया के अंदर अमेरिका भी है, इसराइल भी है। तो प्लान उनका ये है कि हम ये बंकर बस्टर बम इस्तेमाल करेंगे और हम ये जाकर सीधा ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज को हिट करेंगे और वहां पर जंग छेड़ देंगे। उस दौरान नुकसान कितना होगा क्या होगा, लेकिन वो कह रहे हैं कि अमेरिका को भी शमूलियत इख्तियार करवा देंगे। और चूंकि जो बाइडन के जीतने के इम्कानात 0.1% भी नहीं है, सो लिहाजा अब एक बड़ी जो आने वाला इलेक्शन है उससे पहले एक जंग जब छिड़ चुकी होगी अमेरिका होगा तो एक जवाब मिल जाएगा कि हालत जंग के अंदर आप क़यादत तब्दील नहीं कर सकते, क्योंकि आप क़यादत तब्दील करेंगे तो पॉलिसी बदल जाएगी और जिसके बाद अमेरिका का सरवाइव करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। यानी आप ये सोचें कि इस लेवल पर ये मामला हो सकता है कि अमेरिका में इलेक्शन भी मुलतवी कर दिए जाएं। और सबसे बड़ी बात ये है कि जितना क्रिटिकल मिलिट्री का इंफ्रास्ट्रक्चर है ये असल में अंडरग्राउंड होता है। देखिए ईरान असल में काम कर रहा था, देखिए काफ़ी अरसे से हकीकत टीवी आपको ये बात बता रहा है कि मई करीब आ रहा है और मई के बाद ईरान इतना पावरफुल हो जाएगा कि वो कई तरह के असल में यानी समझ ले टेस्ट कर सकता है। उसके पास न्यूक्लियर वार हेड्स बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ऑलमोस्ट वो उस पोजीशन पर पहुंच चुका है जहां वो एटमी ताकत बने। तो उनको एक लड़ाई चाहिए, लेकिन अब दूसरी तरफ सूरत हाल ये है कि ये खतरा तो सारे मौजूद है कि जंग छिड़ जाएगी। और याद रखिएगा इसका असर बराह रास्त पाकिस्तान पर आना है। ये नहीं हो सकता कि अमेरिका पाकिस्तान इनकार करे ना करे, वो बात की बात है। अमेरिका डिमांड जरूर करेगा पाकिस्तान से कि आप हमें अड्डे दें, हमने ईरान के खिलाफ लड़ाई करनी है। और फिर उसके बाद वो क्या मामला होगा ये तो बात की बातें हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा अहम बात है वो ये है कि अमेरिका इस जंग में जब कूदेगा तो उसको अपना भी फायदा चाहिए। देखिए अब इस वक्त जो सूरत हाल जारी है अमेरिका की, उसको एक लड़ाई चाहिए क्योंकि उसको अमेरिका का सिनेरियो भी बदलना है और ईरान के खिलाफ तो ऑलरेडी सारी ताकतें हैं। सो ईरान लड़ाई के लिए तैयार होगा। आप दुनिया का नक्शा देख सकते हैं कि कितना तबाहकुन दुनिया का नक्शा हो जाएगा कि वहाँ भी लड़ाई है, इधर भी लड़ाई है, उधर भी लड़ाई है। देखिए एक तरफ याद रखिएगा इसराइल इस जंग को ख़त्म नहीं करना चाहते। गजा वाली जो जंग है अगर ये इसी तरह चलती रही, 182 दिन हो गए, मजीद 182 दिन चलेंगे और फिर इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल के यानी एहतजाज के जो मामला हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। तो अब उनको ये बात समझ नहीं आ पा रही कि करना क्या है। नेतन्याहू के लिए टाइम थोड़ा है, अब वो या तो मैनेज करेगा या घर जाएगा। अगर वो घर जाएगा तो घर जाने से पहले पहले वो तबाही का काम करेगा। सो अब सूरत हाल जो पैदा हो गई है इसराइल के हवाले से, उसने एक लड़ाई ईरान से करनी है। ईरान अगर यहाँ पर जवाब नहीं देता तो ये याद रखिएगा अगलों ने 10-20 हमले मजीद करने हैं। वो शायद हो सकता है अगली दफ़ा इससे ज़्यादा बड़ा हमला करे। अभी तो उनके जर्नैल मारे हैं, हो सकता है वो उनका आर्मी चीफ भी उड़ा दें। और वो कैसे उड़ाएंगे, देखिए एक बात ज़हन में रखिएगा, इसराइल हो सकता है ये भी काम कर ले कि वो अपनी फोर्सेस को कह दे कि ठीक है जाओ सीधा ईरान में जाकर हमला कर दो, हम कह जी हमने दहशत गर्दों को मारा है। उससे पहले ये भी पॉसिबिलिटी है कि अपने मुल्क में कोई हमला करवा दे और कह दे जी इसके लिंक जुड़े हुए हैं ईरान के साथ, तो हम ईरान में जाकर स्ट्राइक करेंगे। और हो सकता है देखिए अगर ईरान ने इस वक्त यहाँ पर लड़ाई नहीं की तो इसराइल के पास जवाब बड़े हैं, वो अपने मुल्क में कोई हमला करवा करके अमेरिका को
कि मेरे मुल्क में हुआ है हमला, मेरे लोग मारे गए, सो लिहाजा अब मुझे वहां पर जाकर बदला लेना है ईरान से। तो वो ईरान से बदला लेने के चक्कर में अमेरिका को भी साथ मिला ले, वो यूरोप को भी साथ मिला ले, वो कुछ भी कर सकता है। अगर हम ये समझ रहे हैं कि जी उसने नहीं करना, उसने लड़ाई नहीं करनी, तो ये बहुत बड़ी हमारी गलतफहमी है। लड़ाई उसने करनी है, वो लड़ाई के लिए तैयार बैठा हुआ है। सो लिहाजा अब लड़ाई भी होगी, खित्ते के हालात भी खराब होंगे और वो इससे पीछे नहीं हटने वाला। सबकी नज़रें इस वक्त ईरान पर हैं, वरना इस वक्त आप देख लें कि इसराइल के अंदर मामला अगर इतने ना अहम होते तो वो अपने फौजियों की छुट्टियां मनसूख क्यों करते? जिनको छुट्टियों पर भेजा उनको क्यों वापस बुलाने की कोशिश करते? क्यों वहाँ पर लोग खरीदारी तेजी से कर रहे हैं कि वहाँ पर शेल्फ के शेल्फ ख़त्म होते जा रहे हैं? सो हालात ये बता रहे हैं कि अगले कुछ अरसे के अंदर तबाही बिल्कुल सर पर खड़ी है। जो आज से पहले तबाही हमने नहीं देखी थी वो अब शायद होने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।